और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। अभी आपको अहम खबर दें, पेशावर से फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर हमला हो गया है। अभी पेशावर से एक इंतहाई अफसोसनाक और परेशान कुन खबर आ रही है। पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर के ऊपर बड़ा खौफनाक किस्म का हमला हुआ है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बोला था पंगे मत ले, बोला था पंगे मत ले। अफसोसनाक डेवलपमेंट है खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में एफसी के हेडक्वार्टर पर 2 खुदकुश हमले। अफराद जो हैं दहशतगर्द जो हैं वो अंदर दाखिल में और इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जारी है, जिसमें एक खुदकुश हमलावर और अभी तक हमारे 3 नौजवान इसमें शहीद हो चुके हैं। और इन 2 खुदकुश हमलों के बाद एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों की तरफ से खारजियों की तरफ से धावा बोला गया। नाज़रीन, ये बात समझें कि इससे पहले ये वाकयात रिपोर्ट होते थे बहुत दूर दराज इलाकों में, लेकिन ये अब हमारे सेंटर में, हमारे दारुल हुकूमतों में अहम तरीन जगहों पर पहुंचना शुरू हो गए। ये हमारी पॉलिसी का फेलियर है कि जब यहाँ इंटरनेशनल फोर्सेस बैठी थी तो हम गुड और बैड तालिबान की बहस में थे और हम क्लियर नहीं थे, ठीक है। और अब जब हमने खुशियाँ मनाई और ताकतें तुम्हारी है कि गीत गाए, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा, हमने चाय पी जब अमेरिकन गए, और उसके बाद 60% हमले हमारे ऊपर बढ़ चुके हैं। तो ये फेलियर है हमारे पॉलिसी साजों की पॉलिसियों का। नो वन स्टैंड्स विद पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं। फील्ड मार्शल के ऊपर ऐसे ऐसे हमले हो रहे हैं जहां पर वो अपने आर्मी के कैंप्स को सिक्योर नहीं कर पा रहा है। दिस इज अ रॉ नैरेटिव दैट विल गो थ्रू द पीपल। हम सबको नाज़रीन होश के नाखून लेने की जरूरत है। हमारा दरवाजा, और ये जितने जोर से बज रहा है ये टूट जाएगा। आपका इस्लामाबाद हिट होता है, हमारा पेशावर हिट हो रहा है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा या फिर हमारा जो बलूचिस्तान है नाज़रीन, बेशुमार एरियाज नो गो एरियाज बन चुके हैं। अफगानी इनको आके प्यार से, आराम से, प्यार से ठोकते रहेंगे। तो ये जो जमातुल अहरार है ये करतब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर ही एक किस्म के नाराज ग्रुप है और अपने उस पर वो हमले करते हैं। तो मराकज़ को जब आप टारगेट करते हैं, इस्लामाबाद को और पेशावर को, तो इसका मतलब है कि उन्होंने हिकमत अमली तब्दील कर ली है। अब देखना पड़ेगा कि पहले से पाकिस्तान को जनूबी अजला जो खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ हमारे मसाइल थे, और अब ये होते हुए अब पेशावर पहुंचाए। बारूद भरी गाड़ी जो है वो मेन गेट के साथ टकराता है। पेशावर धमाकों से लरज उठा है। आखिर एफसी हेडक्वार्टर में आज के दिन होना क्या था जो उस पर हमला करने की मनसूबाबंदी की गई और हमला किया गया। इस हमले की जिम्मेदारी जमातुल अहरार ने कबूल कर ली है। आपको बताता चलूं कि 28 अक्टूबर से अब तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कोई हमला नहीं किया या किसी भी हमले की जिम्मेदारी उन्होंने कबूल नहीं की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी जिसको टारगेट किया गया था, क्योंकि ये फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जो कमांडर हैं वो भी यहाँ दफ्तर है उनका, और डिप्टी कमांडर का भी दफ्तर है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने सिंध के हवाले से हर्जा सराई की थी और उन्होंने इस बात का दावा किया था कि आज शायद सिंध की सरजमीन इंडिया का हिस्सा नहीं, लेकिन तहजीबी तौर पर सिंध हमेशा इंडिया का हिस्सा रहेगा। और जहाँ तक ज़मीन की बात है तो सरहदें बदल सकती हैं, क्या पता कल को सिंध फिर से इंडिया में वापस आ जाए। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान के पेशावर प्रांत में सोमवार सुबह फ्रंटियर कांस्टेबलरी एफसी मुख्यालय पर हुए आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी आर्मी के 10 से ज्यादा रेंजर मारे गए हैं। इस हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक एक एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी आर्मी हेडक्वार्टर के गेट से जा टकराती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। पेशावर कैपिटल सिटी के पुलिस अधिकारी डॉक्टर मियां सैयद ने बताया कि विस्फोट के बाद मौके का फायदा उठाकर 2 और हमलावर कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर के कैंपस में घुसने में कामयाब होते हैं। दोनों राइफलें और हथगोले से लैस थे। दोनों ने पेशावर आर्मी हेडक्वार्टर पर ऐसा धावा बोला कि पूरा पेशावर इस हमले से दहल उठा। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। पेशावर से एक इंतहाई अफसोसनाक और परेशान कुन खबर आ रही है। पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर के ऊपर बड़ा खौफनाक किस्म का हमला हुआ है। नाज़रीन, ये बात समझें कि इससे पहले ये वाकयात रिपोर्ट होते थे बहुत दूर दराज इलाकों में, लेकिन ये अब हमारे सेंटर में, हमारे दारुल हुकूमतों में अहम तरीन जगहों पर पहुंचना शुरू हो गए। हम पूरी नेशन, हम सब नाज़रीन, कब हम भंग पीकर पता नहीं सोए हुए, हम लोग कब जागेंगे, कब हमें अकल आएगी, कब हम अकल वाली बातचीत करना शुरू करेंगे, कब हमने एक मुल्क की तरह सोचना है, कब हमने संजीदा कौमों की तरह, संजीदा लोगों की तरह सोचना है। अब यकीन माने ये चीजें अलार्म हैं, ये दस्तक हो रही है भाई, आपका दरवाजा बार बार बज रहा है कि भाई जागो जागो जागो, होश के नाखून लो। हम सबको नाज़रीन होश के नाखून लेने की जरूरत है। हमारा दरवाजा, और ये जितने जोर से बज रहा है ये टूट जाएगा। आपका इस्लामाबाद हिट होता है,
हमारा पेशावर हिट हो रहा है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा या फिर हमारा जो बलूचिस्तान है नाज़रीन, बेशुमार एरियाज नो गो एरियाज बन चुके हैं। वहां पर आप यानी आधा पाकिस्तान आपका इस वक्त इंतहाई वल्नरेबल हो चुका है। अफसोसनाक डेवलपमेंट है खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में एफसी के हेडक्वार्टर पर 2 खुदकुश हमले, और इन 2 खुदकुश हमलों के बाद एफसी हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों की तरफ से, खारजियों की तरफ से धावा बोला गया। ये एक बहुत बड़े लेवल पे हमला प्लान था, और इस हवाले से अब जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई हैं, जो हमला आवरों की और दहशतगर्दों की तस्वीर से उनकी आइडेंटिटी मैच की गई है, और जो डेवलपमेंट्स हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। बल्कि इस वक्त अगर यह कहा जाए कि सीसीटीवी फुटेज देखकर सब हिलकर रह गए हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा। इस्लामाबाद में अहम तरीन इजलास बुला लिए गए हैं, तो दूसरी तरफ रावलपिंडी में भी अहम तरीन इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। इस वक्त कुछ बहुत बड़े और सख्त तरीन फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। इस हमले के हवाले से भी मेरे पास डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखा। नाज़रीन किराम, फ्रंटियर कांस्टेबलरी एफसी का जो हेडक्वार्टर है पेशावर सदर में, वहां पर अचानक से खबर आती है कि एक धमाके की आवाज सुनी गई है। इनिशियली ये पता चला कि एक खुदकुश हमला है, लेकिन बाद में ये बताया गया कि ये एक नहीं बल्कि 2 धमाके थे। 2 बॉम्ब्स जो हैं वो ब्लास्ट हुए। एक जो है धमाका जो है वो फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर के गेट पर, और दूसरा पार्किंग में किया गया। अब ये भी ऑन पर्पस था ताकि अटेंशन को डाइवर्ट किया जा, चाहे वाना में जो होने वाला अफसोसनाक हमला था वाना कैडेट कॉलेज पर, या फिर इससे पहले बलूचिस्तान में क्वेटा में एफसी के हेडक्वार्टर पर हमला, ये गेट पर आकर खुदकुश हमला करते हैं ताकि अफरा तफरी मचे, और उस खुदकुश हमले की आड़ में इनके जो हमला आवर हैं वो दाखिल होने की कोशिश करते हैं। अच्छा नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बताऊं कि यहां पर बताया ये जा रहा है कि शहादतों की तला है। एफसी के 3 बहादुर जवानों ने, 3 इस धरती माँ के सपूतों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि ये बताया गया है कि जो दर्जनों लोग हैं जो जख्मी हैं, जिनमें ऑब्वियसली ये सड़क के ऊपर हमला होता है, ये दाखिली गेट के ऊपर, ये एंट्री गेट के ऊपर हमला किया गया था, खुदकुश हमला। तो इस हमले के अंदर बहुत से राहगीर जो हैं वो भी जख्मी हुए। दर्जनों जो हैं उन्हें मुख्तलिफ पेशावर के अस्पतालों के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अब ये एग्जैक्ट डेवलपमेंट, एग्जैक्ट टाइम, इसकी एक एक चीज बता देता हूं। 24 नवंबर 2025 यानी आज 8:10 सुबह के वक्त ये फेडरल कांस्टेबलरी जो है हेडक्वार्टर्स पेशावर पे ये हमला हुआ, और इसमें इस हमले को नाकाम बनाया गया सिक्योरिटी पर्सनल की तरफ से। जो सीपीओ है उन्होंने बताया है कि ये इंसिडेंट जो है वो 8 बजे के फौरी बाद हुआ। 2 एक्सप्लोजन्स हुए, एक मेन गेट पर और एक मोटरसाइकिल स्टैंड जो है प्रीमिसेस के करीब उसमें। और इसमें यह कंफर्म कर दिया गया नाज़रीन इकराम के एक ने मेन गेट के ऊपर धमाका किया और 2 जो हैं वो फिर कंपाउंड के अंदर उन्होंने दाखिल की। आखिर एफसी हेडक्वार्टर में आज के दिन होना क्या था जो उस पर हमला करने की मंसूबाबंदी की गई और हमला किया गया, और क्या इसके पीछे काबुल मुलविस है? इस्लामाबाद के पास कुछ सबूत चाहिए। ये तमाम खबर पहले हम आपके सामने रख देते हैं कि आज सुबह 8 बजे हुआ क्या है पेशावर एफसी हेडक्वार्टर में, और एफसी हेडक्वार्टर के अंदर आज का दिन क्यों इतनी अहमियत का हामिल था, क्यों अमन दुश्मनों की तरफ से एफसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये तमाम डिटेल्स पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट जंग अखबार की वेबसाइट के अंदर मौजूद है, जो मेनू पढ़कर मैं आपके सामने रखूंगा और फिर बताऊंगा कि इसके पीछे कैसे काबुल मुलविस हो सकता है। ये चीजें आपके सामने पहले मैं खबर की सूरत में रख रहा हूं। इसमें बताया यह गया है कि पेशावर में एफसी के हेडक्वार्टर पर फितनतुल खवारिज का हमला नाकाम बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। दहशतगर्दों के हमले में एफसी के 3 एहलकारों ने जामे शहादत भी नोश किया है, और इसके अंदर सीसीपीओ पेशावर डॉक्टर मियां सईद ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि 3 खुदकुश हमलावरों ने सुबह 8:10 पर एफसी हेडक्वार्टर पर हमला किया। एक खुदकुश हमलावर ने खुद को मरकजी गेट पर उड़ा दिया। डॉक्टर मियां मोहम्मद सईद ने कहा कि 2 खुदकुश हमलावर फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हुए और एफसी हेडक्वार्टर के एहलकारों ने दोनों हमलावरों पर फायरिंग की। तीनों खुदकुश हमलावर मारे गए हैं। और सीसीपीओ पेशावर ने मजीद कहा कि एफसी हेडक्वार्टर में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। अच्छा, आज के दिन होना क्या था कि आखिर क्यों फितनतुल खवारिज की तरफ से, जिसे रियासत पाकिस्तान ये नाम देती है, या फिर अमन दुश्मनों की तरफ से एफसी हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है।